Azbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today our topic is poetry, the last genres of literature. ठीक है, हम लिटरेचर की जॉनरा पढ़ लेंगे और इसमें हमने जो हमारा पोइट्री है वो लास्ट जॉनरा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हमने ड्रामा पढ़ा, हमने फ़िक्शन पढ़ा, हमने नॉन फिक्शन पढ़ा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोइट्री, द लास्ट जॉनरा ऑफ लिटरेचर। आप लोगों को लिटरेचर के बारे में पता ही होगा कि लिटरेचर क्या होता है। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज़ द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का जो है वो अक्स होता है। हमारी ज़िंदगी का हमारी मतलब ज़िंदगी का एक मिरर है। मिरर समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है हमें वो बताता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोइट्री है। तो पोइट्री क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ पोइट्री। सो पोइट्री क्या है, राइटिंग लैंग्वेज साउंड्स इन स्पेशल वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। कोई ऐसा साउंड या कोई ऐसी राइटिंग जिसके ज़रिए हम अपना जो एक पोइट होता है, एक राइटर होता है, वो अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को वो इलेबोरेट करता है। और वो इलेबोरेट कैसे करता है, थ्रू दी पोइट्री। ठीक है, थ्रू दी पोइट्री, वो पोइट्री के थ्रू जो है इलेबोरेट कर रहा होता है किसको, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को। ठीक है, वो इन चीज़ों को इलेबोरेट कर रहा होता है, किसके थ्रू इलेबोरेट कर रहा होता है, थ्रू दी पोइट्री। उसके जो अपने आइडियाज़ होते हैं ना, जो उसके अपने इमोशंस होते हैं, उसके जो अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, उसके अपने एहसास होते हैं, ठीक है, उनको वो इलेबोरेट कर रहा होता है। और वो किसके ज़रिए कर रहा होता है, पोइट्री के ज़रिए कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप उर्दू में पोइट्री पढ़ते हैं फैज़ अहमद फैज़ की। ठीक है, आप ये सारी जो पोइट्री पढ़ते हैं उसमें हम फिर उसकी तशरीह करते हैं तो तशरीह में हम सारा कुछ लिखते हैं कि इसमें पोइट जो है, शायर वो जो है वो ये कह रहा था, इसमें वो ये कह रहा था। तो ये सारी जो बातें हमारी, ये हमारी किस में आती हैं, ये हमारी पोइट्री के थ्रू होती हैं। ठीक है, पोइट्री के ज़रिए हमें वो अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो ख़यालात हैं, वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास पोइट्री के जो आगे हैं वो सब जॉनरा हैं। जैसे लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर के लिटरेचर के हमने जॉनर्स पढ़े। अब आगे लिटरेचर के जो जॉनर्स हैं, अब आगे उनके आगे सब जॉनरा हैं। ठीक है, तो सब जॉनरा में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिरिक। लिरिक, अ पोएम अबाउट द स्पीकर्स थॉट्स। ठीक है, यूजिंग सिम्बल्स एंड साउंड्स। मोस्ट पोएम्स आर लिरिक, एलिजी, ओड, सोनेट। मतलब कि ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी पोइट्री होती है। हमारे पास तो है तो पोइट्री ना, बात तो पोइट्री की हो रही है, पोइट्री के आगे सब जॉनर्स हैं। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो आपकी पोइट्री होती है, जो लिरिक पोइट्री होती है, इसमें वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे होते हैं थ्रू सैम्बल्स। अब सैम्बल्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हम कहते हैं कि दी रेड रोज़ जो है वो अलामत है मोहब्बत की। ठीक है, तो ये जब हम रेड रोज़ को जब वो अपनी पोइट्री में यूज़ करेगा तो उससे हम अक्स क्या करेंगे कि रेड रोज़ जो है इसका मतलब है मोहब्बत। ठीक है, प्यार, मोहब्बत। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नरेटिव, नरेटिव पोइट्री। अब नरेटिव का मतलब क्या है, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी लाइक इंक्लूड्स एपिक बियोवुल्फ। अच्छा, अब नरेटिव जो है एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी पोएम होती है जो पोएम हमें पूरी एक स्टोरी बता रही होती है। ठीक है, अब जो पोइट्री होती है, जो पोइट्री हम पढ़ते हैं उसमें जो पोइट्री हमें होती है वो हमें एक एक जो है वो एक सिग्नल दे रही होती है। ठीक है, अब हम उस सिग्नल के थ्रू हम आगे खुद अक्स करते हैं कि अच्छा इसमें शायर ये कह रहा है, इसमें शायर ये कह रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि नरेटिव में ऐसी पोइट्री होती है जो एक पूरी हमें स्टोरी बता रही होती है। ठीक है, खुद में ही हमें एक स्टोरी बता रही होती है। अब जैसे एक एपिक बियोवुल्फ पोइम है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम जो है ना, लॉन्ग नैरेटिव पोइम वो एपिक है। अब एपिक को लॉन्ग नैरेटिव पोइम कहा जाता है, एपिक बियोवुल्फ। अब ये एक इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली जो है बियोवुल्फ जो है, ये सबसे पहली पोइट्री थी जो लिखी गई थी इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, और ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी, लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी, कौन सी, एपिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामेटिक। ड्रामेटिक वर्ड्स स्पोकन बाय करेक्टर्स। ड्रामेटिक या जो ड्रामा होता है उसमें वर्ड्स होते हैं जो स्पोकन किए जाते हैं किससे, करेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, दैट्स ऑल।
आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी।